हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट से ही आप नोटिस करोगी कि फुटेज को फास्ट 5x स्पीड पर स्पीड अप किया गया है। मैं ऐसा आपका टाइम रिस्पेक्ट करने और इस वीडियो को नॉन स्टॉप एनर्जी से पैक्ड रखने के लिए कर रहा हूं, पर आगे स्किप मत करना। मैंने इस वीडियो को बिल्कुल रॉ रखा है ताकि आप व्हीकल की हमिंग साउंड को सच में सुन सकें और राइड का एक ऑथेंटिक फीलिंग ले सकें। आप बस लीन बैक करिए, रिलैक्स हो जाइए और हमारे साथ रोड को ट्रूली फील कीजिए। अगर आपको अभी तक पर्सनली येलागिरी हिल्स विजिट करने का चांस नहीं भी मिला है, तो भी ये कंप्लीट एंड इंटरप्टेड राइडिंग शॉट इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप कनेक्टेड रहें और कर्व्स को नेविगेट करने, गॉर्जियस व्यूज देखने और राइड को एंजॉय करने का अल्टीमेट रियल टाइम एक्सपीरियंस ले सके। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम इस स्कूटर को एक ऐसे टेस्ट के साथ इसकी एब्सोल्यूट लिमिट पर पुश कर रहे हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मैं फॉर्चुनेट हूं कि मेरे बैकयार्ड में ही एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। येलागिरी हिल्स मेरा नेटिव हिल स्टेशन है। मेरे घर से हिल का बेस सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और पूरा स्पॉट बस एक 25 किलोमीटर की ड्राइव पर है। अब ये मेरा पहला रोडियो नहीं है। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों में मेरे आथर रिस्ता Z3.7 पर येलागिरी ऊपर राइड करने का ये मेरा 5th टाइम है। यूजुअली हम बस एक कप टी पीने के लिए येलागिरी हिल्स ऊपर ड्राइव करके जाते हैं और हर एक सिंगल टाइम एक्सपीरियंस इनक्रेडिबली स्मूथ रहा है। लेकिन आज अल्टीमेट टेस्ट है। हम सोलो राइड नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ इस आथर रिस्ता पर 4 फैमिली मेंबर्स लोडेड हैं जो टोटल लगभग 180 किलोग्राम का वेट पुल कर रहे हैं। क्या एक इलेक्ट्रिक स्कूटर इतने सिग्निफिकेंट लोड के साथ एक स्टीप हिल क्लाइंब को हैंडल कर सकता है? चलिए पता लगाते हैं। इससे पहले कि हम थ्रॉटल को ट्विस्ट करें, चलिए बात करते हैं कि हमारा मुकाबला किससे है। येलागिरी हिल्स एक ब्रेथटेकिंग वीकेंड गेटअवे है जो चेन्नई से बस कुछ घंटे की दूरी पर लोकेटेड है। ये अपने काम, प्लेजेंट और क्लाइमेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। फैमिलीज के लिए हैंग आउट करने और हीट से एस्केप करने के लिए परफेक्ट जगह। ये क्लाइंब अपने आप में एक चैलेंजिंग 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें 14 हेयरपिन बेंड्स हैं जो हमें 1400 फीट से ज्यादा की ऑल्टीट्यूड पर ले जाता है। यहाँ की रोड कंडीशन फैंटास्टिक है, काम, वाइड और रियली गुड। यूजुअली एक नॉमिनल स्पीड से इस 15 किलोमीटर क्लाइंब को कंप्लीट करने में अराउंड 20 मिनट्स लगते हैं। देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इस इंक्लाइन को कैसे हैंडल करता है। उस मोटर हमको सुनिए और चलिए राइड करते हैं। जैसे ही हम क्लाइंब स्टार्ट करते हैं, नोटिस कीजिए कि रोड एक्सपीरियंस कितना स्मूथ है। 0 इंटरप्शंस। बोर्ड पर 180 किलोग्राम होने के बाद भी मोटर साउंड बिल्कुल नॉर्मल और क्वाइट है। लेकिन चलिए नंबर्स की बात करते हैं क्योंकि यहाँ की मैथ क्रेजी है। रोड एग्जैक्टली 15 किलोमीटर लंबी है, लेकिन स्टीप इंक्लाइन और सिग्निफिकेंट लोड की वजह से डैशबोर्ड के ट्रू रेंज ने एक मैसिव 30 किलोमीटर कंज्यूम किया। ये एक्चुअल रोड डिस्टेंस का एग्जैक्टली डबल है। स्टीपर कर्व्स के आसपास मोटर पर एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से स्क्रीन पर एक ऑरेंज सिंबल पॉपअप हुआ। एथर की लैंग्वेज में स्कूटर मोटर को ओवरहीट होने से प्रोटेक्ट करने के लिए डीरेटिंग मोड नाम के एक टेम्पररी सेफ्टी लिमिट में एंटर करता है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। कोड को क्लियर करने के लिए बस राइडिंग मोड चेंज करने के अलावा मैंने स्कूटर को लगभग 1 मिनट के लिए साइड में सेफली पार्क भी किया। उसे वो क्विक 60 सेकंड का ब्रीदर देने से सिस्टम परफेक्टली कूल डाउन हो गया, अपनी कंपोजर रीगेन की और बिना किसी हासिल के वापस फुल जिप मोड पावर में आ गया। जब आप उस 10th हेयरपिन बेंड पर पहुंचते हैं तो वैली व्यू पॉइंट सराउंडिंग टाउन्स और एरियाज का एक ट्रूली स्पेक्टेकुलर एरियल व्यू ऑफर करता है। ये एक ऐसा स्टनिंग एक्सपीरियंस है और लगभग हर एक कम्यूटर और टूरिस्ट वहां पर बस इस सब को देखने के लिए जरूर रुकता है। एक स्मूथ 20 मिनट क्लाइंब के बाद हम टॉप पर पहुंच गए। यहाँ ऊपर एयर इतनी फ्रेश और प्लेजेंट है। हमने चिल्ड्रंस पार्क, बोट हाउस और क्लिफ व्यू पॉइंट को चेकआउट किया और कुछ अच्छा फूड एंजॉय किया। वापस नीचे हेडिंग करने से पहले मैंने एथर के क्विक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करने का डिसाइड किया, बस आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। मैंने इसे बस एक क्विक 10 मिनट्स के लिए प्लग इन किया और मेरे सरप्राइज के लिए इसने इंस्टेंटली हमारी रेंज को लगभग 15 किलोमीटर बम्प अप कर दिया। अब यहाँ वीडियो का सबसे एक्साइटिंग पार्ट आता है, वापस नीचे की जर्नी। मैंने पूरे 15 किलोमीटर डिसेंट के लिए कैमरा को कम्प्लीटली डैशबोर्ड पर फोकस्ड रखा। मैं चाहता हूँ कि आप सब अभी स्क्रीन को बहुत क्लोजली वॉच करें और मैप पर ब्लू डॉट को फॉलो करें। जैसे ही हम हेयरपिन बेंड से ड्राइव करते हैं, आप एक्चुअल में उस ब्लू डॉट को रियल टाइम में मूव करते हुए ट्रेस कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि हम कितना दूर ड्राइव कर चुके हैं और माउंटेन से नीचे हमारी एग्जैक्ट प्रोग्रेस देख सके। और रेंज नंबर्स को देखिए। जैसे ही हम 15 किलोमीटर डिसेंड करते हैं, डैशबोर्ड का किलोमीटर रेंज बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होता। इसने एक सिंगल डिजिट भी डिडक्ट नहीं किया। इसका मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से पूरी 15 किलोमीटर डाउनहिल
पैदल राइड कम्प्लीटली और इनविजिबली फ्री थी। लेकिन रुकिए, ये और भी बेहतर हो जाता है। न सिर्फ ये फ्री था, बल्कि क्योंकि मैंने थ्रॉटल पर मैजिक ट्विस्ट फीचर का यूज किया, स्कूटर ने बॉटम तक पहुंचते पहुंचते एक्चुअल में 5 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज जनरेट कर दी। मेरी पिछली सोलो ट्रिप्स पर एक स्लोअर राइड और अग्रेसिव रीजनरेशन के साथ मैंने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा तक गेन करने का मैनेज किया है। लेकिन इस बार नॉमिनल स्पीड और सिग्निफिकेंट लोड के साथ हमें गारंटीड 5 किलोमीटर बोनस लेकर निकले। अब चलिए सिर्फ ऊपर और नीचे के राउंड ट्रिप के लिए फाइनल मैथ को देखते हैं। अगर हम स्कूटर के एक्चुअल एफर्ट के बेसिस पर इक्विवेलेंट डिस्टेंस काउंट करें तो ये टोटल 45 किलोमीटर होता है। 30 किलोमीटर वर्थ ऑफ एफर्ट ऊपर जाने में और 15 किलोमीटर नीचे आने में। ऊपर जाते वक्त मोटर पर एडिशनल एफर्ट की वजह से हमने 30 किलोमीटर का ट्रू रेंज यूज किया, लेकिन नीचे आते वक्त वो 15 किलोमीटर की राइड कम्प्लीटली फ्री थी, प्लस हमने एक एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर जनरेट किया। तो एक ऐसी ट्रिप के लिए जो स्कूटर को 45 किलोमीटर जैसी लगी, हमारा नेट कंजम्पशन रेंज का सिर्फ 25 किलोमीटर था। ये बिना किसी डाउट के प्रूव करता है दैट एथर इज फुली केपेबल, हाईली एफिशिएंट एंड एन एब्सोल्यूट बीस्ट फॉर हिल स्टेशन फैमिली ट्रिप्स। अब अगर आप पूरे एथर मोबाइल ऐप का एक कंप्लीट वॉक थ्रू देखना चाहते हैं, एक डीपर लुक चाहते हैं कि सब कुछ कैसे सिंक्रोनाइज होता है, या ये सीखना चाहते हैं कि सारे कूल न्यू सॉफ्टवेयर फीचर्स को कैसे यूज करें, तो मैंने चैनल पर पहले ही उन सभी को कवर करने वाले डेडिकेटेड वीडियोस बना दिए हैं। उन्हें एंड स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करें। ज्यादा रियल वर्ल्ड और ऑनेस्ट टेस्टिंग के लिए चैनल को विजिट करते रहें और सब्सक्राइब बटन को हिट करें और अगली एडवेंचर के लिए ट्यून रहें। सी यू इन द नेक्स्ट राइड।